नमस्कार दोस्तों। EMIL ने क्वार्टरली नंबर्स यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं क्वार्टर नंबर 4 के। चलिए देखते हैं कैसे रहे हैं रिजल्ट इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड के। तो अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो देखिए सबसे पहले रेवेन्यू इस क्वार्टर में 1527 करोड़ के आसपास है क्वार्टर नंबर 4 में, और क्वार्टर 3 में पिछले ही क्वार्टर में यहाँ पे 1776 का फिगर था। तो इससे कोई कंपैरिजन करेगा तो कहेगा कि रेवेन्यू तो कम हो गया, लेकिन इसको समझना होगा कि क्वार्टर नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पे फेस्टिव सीज़न होता है तो यहाँ पे डिमांड आप कह सकते हैं ज़्यादा रहती है। कंपैरिजन ईयर ऑन ईयर सही रहेगा। एक साल पहले इसी क्वार्टर में यहाँ पे 1333 करोड़ के आसपास का यहाँ पे फिगर था। तो वहाँ से देखेंगे तो लगभग 200 करोड़ कंपनी ने रेवेन्यू ऐड किया है, जो कि ज़बरदस्त है यहाँ पे है। खर्चे भी देख सकते हैं कि क्वार्टर घटे हैं, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 53 करोड़ 20 लाख बन रहा है। पिछले क्वार्टर में 62 करोड़ था, और एक साल पहले यहाँ पे 46 करोड़ का फिगर था। तो 7 करोड़ का जंप है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर तो डिक्लाइन है जैसा मैंने पहले बताया। ठीक है, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है तो 40.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर में 45.5 था, एक साल पहले यहाँ पे 36 करोड़ का था। तो ओवरऑल एक अच्छा रिजल्ट ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है। लेकिन EPS के टर्म्स में अगर आप देखें जो प्रॉफिट कन्वर्ट हो रहा है तो 94 पैसे से बढ़ के EPS आपका यहाँ पे 1 रुपये 5 पैसे हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 19 पैसे था। तो इन सबको देख के लग रहा है अगर आप पूरे साल का EPS यहाँ पे निकालें, ये देख सकते हैं कि ये 4.78 आ रहा है। ये इस पीरियड के दौरान जो ईयर ख़त्म हुआ 2024 का, 2024 में 4.78 है और 23 में 3.63 था। तो ग्रोथ है, लेकिन अभी उतना बहुत शानदार ग्रोथ नहीं है। इससे पता चलता है कंपनी के वैल्यूएशंस स्लाइटली महंगे हैं यहाँ पे। एक बार इसके थोड़ा सा रिटर्न प्रोफाइल और चार्ट पे भी नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। तो EMIL आज यहाँ पे 2.5% अभी नीचे है। यहाँ पे एक इंस्टेंट नी जर्क रिएक्शन देखने को मिला रिजल्ट पे। तो और अगर हम 3 महीने की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक 7% ऊपर, एक साल में 180% ऊपर है। तो क्या शानदार रिटर्न्स इसने जनरेट किए हैं, और जब से पूरी लिस्टिंग हुई है 140% के आसपास का रिटर्न है। ये टेक्निकल चार्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक बहुत ही शानदार पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जिसका ये ब्रेकआउट अगर होता है तो और भी आगे बड़े टारगेट्स निकल के आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये आप यहाँ पे देखिए, अगर आप देखें तो लिस्टिंग के बाद ये थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद रिजल्ट इसके एक के बाद एक अच्छे आ गए, तो कंपनी ऊपर भागना, यहाँ पे शेयर प्राइस ऊपर भागा। और यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स जो अर्निंग्स आ रहे थे अच्छे, उनसे भी आगे निकल गया, इतना भाग गया। और अब यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज दिख रहा है। इसको यहाँ पे ऊपर निकलने में दिक्कत हो रही है, 250 240 के ऊपर इसको निकलने में दिक्कत हो रही है। तो 213 पे आज भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। और अगर हम ये देख सकते हैं, यहाँ ट्रेंड लाइन एक बना सकते हैं। ट्रेंड लाइन यहाँ पे आज अगर ब्रेक होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, तो इसके नीचे दिक्कत हो सकती है अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है। तो एग्जैक्ट तो यहाँ पे अगर आप अपने चार्ट पे बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहाँ पे जोड़ते हुए आप इसको चलेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। बस देखना है कैंडल इसके नीचे क्लोज ना हो, अगर होता है तो फिर थोड़ा बहुत और सेल ऑफ देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगर एस्टिमेट्स की बात करते हैं तो 1 रुपये 50 पैसे का एस्टिमेट था जो हम लोग ने देखा कि उससे तो काफ़ी कम यहाँ पे आए हैं। तो ऐसा नहीं है रिज़ल्ट ख़राब है, रिज़ल्ट ईयर ऑन ईयर मैं बता रहा हूँ अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि ये इतना भाग गया है तो इस हिसाब से इस पॉइंट पे रिज़ल्ट अब थोड़े से, जैसे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 1.5 रुपये का यहाँ पे EPS, लेकिन उससे कम ही EPS यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो मौका मिल सकता है, मौका मिले तो किधर सब यहाँ पे 190 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट है। तो ठीक है, तो 190 के नीचे मुझे जाता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर गिरावट मान लीजिए होती भी है तो 190 के नीचे नहीं जाता हुआ दिख रहा है। अगर इसके नीचे होगा तो फिर अपडेट करूँगा, लेकिन फिलहाल 190 मान के चलिए सपोर्ट। ऊपर 240 का यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है इस स्टॉक को। और जैसे लिस्टिंग के बाद से रिटर्न तो जनरेट किया है। यहाँ पे टारगेट प्राइस क्या निकल के आ रहा है, 265 का टारगेट प्राइस यहाँ पे इस कंपनी में निकल के आ रहा है। 4 लोग इसको कवर करते हैं। सबसे बड़ा टारगेट जो जिसने कहा वो कुछ ने कहा है 279 का है। सबसे छोटा टारगेट भी 250 का ही निकल के आ रहा है करंट भाव से, यानी ऊपर है। तो एक ऐसा सेक्टर है ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का यहाँ पे ट्रेड करते हैं, तो डिमांड मेरे ख्याल से हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, इस सेक्टर में जहाँ पे ये कंपनी काम करती है वो बहुत बड़ी कंपनी है। इंस्टेड चौथी यहाँ पे अगर कहें तो चौथी सबसे बड़ी कंपनी इस सेक्टर की। तो ठीक है, इस पर आप ध्यान दे सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल स्टडी करके। अभी फ़िलहाल के लिए जो मैंने यहाँ पे लेवल्स बताए टेक्निकल्स थे ये यहाँ पे।